देखिए, ऐसा है कि 13 दिसंबर 2022 को मंत्री महोदय ने, बाल कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने इंटरफेथ सर्विलेंस निकाला और 8/3/2023 को मंत्री महोदय लोधा जी ने, आदरणीय लोधा साहब ने हाउस में आकर ये कहा कि 1 लाख लव जिहाद महाराष्ट्र में हुआ है, 1 लाख लव जिहाद। और उसके बाद 20/3/23 को हमारा आमदार श्री रईस शेख ने डिपार्टमेंट से जब रिप्लाई मंगाया तो रिप्लाई पहले रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन साँच को आँच क्या, सच्चाई जब सामने आई तो एक भी शिकायत उस वक्त तक नहीं आई थी लव जिहाद की, या कोई मुसलमान ने किसी हिंदू को फंसाकर शादी किया, इस तरह की एक शिकायत भी नहीं आई। और एक शिकायत में आने के बावजूद एक मंत्री हाउस में आकर कहते हैं 1 लाख लव जिहाद हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एक हक भंग लाया, हक भंग लाने के बाद आज तक उसका फैसला नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा हुआ है। 26/10/23 को बताया गया कि अब तक 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। इसकी 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में 410 शिकायत आई है। और वो शिकायत जो है ना, सिर्फ एक समुदाय की नहीं है, उसमें हर समुदाय, हर कास्ट के लोगों की शिकायत है, लेकिन उस शिकायत पर एक भी FIR, एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इस तरह का भ्रम पैदा करके देश में और महाराष्ट्र की जनता को एक समुदाय के खिलाफ एक नफरत पैदा करने के लोग हाउस में अगर गलत बयानी करें कि 1 लाख से ज़्यादा लव जिहाद के केसेस हैं, और जब वो खुद मंत्री थे तो उनके डिपार्टमेंट ने कहा कि एक भी शिकायत नहीं आई। और आज RTI के माध्यम से पता चलता है कि 402 कंप्लेंट्स आई है, जो भी थर्ड पार्टी है, यानी कि उसमें हिंदुत्व संगठनों की कंप्लेन है। 1 साल से ये GR के माध्यम से कमेटी काम कर रही है। GR का कैबिनेट को अप्रूवल नहीं है, कम्प्लीटली इलीगल है, जिसके विरुद्ध में हम कोर्ट में है। यानी कि सरकार का वापर कैसे हिंदुत्व एजेंडा चलाने के लिए, कैसे एक समाज को बदनाम करने के लिए किया जाता है, इसका ये एक्सपोज हमने किया है। हम मांग करते हैं कि लोधा जी आए, उस 1 लाख लव जिहाद के केसेस की माहिती महाराष्ट्र को दे और उस पर कार्रवाई हो, जो 1 लाख केसेस जो कह रही है। अगर ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि RTI कहती है कि 402 शिकायत है और वो 402 शिकायत को भी केस में कन्वर्ट नहीं किया गया, तो लोधा जी का फ़र्ज़ बनता है, एक जिम्मेदार मंत्री है वो, कि वो आए, स्पष्टीकरण दे। सम्मानीय स्पीकर महोदय को भी आज़मी सिंह ने और मैंने कहा है कि लोधा जी स्टेटमेंट दे। हमारी मांग क्या है, लोधा जी आए, स्पष्टीकरण करे, हमारा मार्गदर्शन करे कि किस तरह से लव जिहाद होता है, कहाँ हो रहा है। और हमने सम्मानीय अभी जो मंत्री है अदिति तटकरे जी, उनसे मुलाकात करके कहा है कि इस GR को फ़ौरन रद्द कीजिए। 1 साल से सिर्फ ज़िले ज़िले में नफरत फैलाने का काम ये कमेटी कर रही है। ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ किया जा रहा है लोगों को शिकायत करने के लिए। मेरे जितने पत्र जाते हैं उनका उत्तर नहीं दिया जाता। सरकार का वापर लोगों के भलाई के लिए करना चाहिए, सरकार का वापर जो है राज्य में नफरत फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं आज चैलेंज करता हूं लोधा जी को कि इसी पोडियम पे आकर वो सम्मानीय अबू आज़मी जी ने जो कुछ कहा है, उसका अगर अलग तथ्य उनके पास तर्क है तो आइए ओपन में और उसका खुलासा कीजिए। महाराष्ट्र आपसे सवाल पूछता है कि आपने जो महाराष्ट्र को गुमराह किया, उसका आपको महाराष्ट्र को जवाब देना पडेल। आता बघा, तो निर्णय आत्ताच आलेला आहे, त्याचा अध्ययन कुणी केलेला नाही आहे। तर अध्ययन करून आमच्या पक्षाचे जे वरिष्ठ आहेत दिल्लीमध्ये, त्यांच्यामध्ये आपण बोलून आपला एक स्टँड ठेवते। नहीं, जानबूझ करके ज़बरदस्ती अगर किसी लड़की ने मुस्लिम से शादी किया अपनी मर्जी से भी, तो उसके घर जा कर के उसको प्रेशराइज करना, डराना और ये कहना कि इसने मुझे गलत तरीके से फंसा के शादी किया है। देखिए, 18 साल की उम्र के बाद, आज से नहीं, ज़माने से लड़के, मुस्लिम लड़के हिंदू से, हिंदू लड़के मुस्लिम से, क्रिश्चियन से शादी होती है यहाँ पर, ये संविधान में है। लेकिन इस तरह से इसका जो है राजनीतिक फ़ायदा लेकर के एक समुदाय को किसी न किसी तरह से टारगेट करना है। लाया ना हक भंग, ला चुके, मार्च में ला चुके, दोनों ने लाया है। विधानसभा अध्यक्ष से पूछिए कि एक हक्कभंग लाने के बाद आज तक उस पर निर्णय क्यों नहीं हुआ। त्यांचा रिस्पॉन्स सकारात्मक आहे, कारण जी RTIची तथ्य आता बाहेर आलेत
त्यांनी प्रिन्सिपल सेक्रेटरीला सांगितलं आहे की प्रस्ताव सादर करा. आमची 2 मागणी आहे. लोधा साहेबांनी खुलासा करावा, नाहीतर हक्कभंग एक्सेप्ट करून हक्कभंग फेस करा.